सावधान। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो छायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं जीवमजीवं दवं जिणवर्वसहेण जेणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। एक को भूल के ही संसार का भ्रमण है, एक के स्मरण से ही संसार के भ्रमण का अभाव है, एक को साधने से ही सब सद जाता है और एक को भूलने से ही चतुर्गति संसार की प्राप्ति होती है। एक आत्माराम को साध लें तो हमारे संसार के अनंत दुखों का अंत हो जाता है और एक आत्माराम को बिसर के अनंत संसार के दुख खड़े रहते हैं। इसलिए एक आत्मा ही इस जगत में निःशुद्धात्मा ही शरण है, उत्तम है और मंगल है, और व्यवहार से देवशाद गुरु पंच परमेष्टि ही शरण है। राम कहानी हमारे जीवन की कहानी बन जाए, हमारा जीवन भी ऐसे ही लौकिक और पारलौकिक समतापूर्वक हो, हमारे जीवन में भी उस मुक्ति के पुष्प खुलें, ऐसी मंगलमय भावना है। राम कहानी। ए बेटा बजाना नहीं है ना, आराम से ताली बजाना था। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, सुनत हरस आवे तो सुनत हरस आवे बीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। बहुत बढ़िया। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। बेसूर वंश के सूरज, बेरघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय सग्रवर्त धनुष गह करके ले आए सीतावर के। ओ सग्रवर्त धनुष गह करके ले आए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी
धर के, लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम, सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। ओ सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे बन बन में, सीता की रटन को रटते, समता धरी सीता ने हो, क्षमता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम, सीता ने तत्वज्ञान के बल से समता रखी। कितनी प्रतिकूलताएं थी, रावण हरण करके ले गया, कोई अपना नहीं। हमारे सामने तो ऐसी कोई प्रतिकूलताएं नहीं है, और हमारे पास तत्वज्ञान भी है, तो हमें समता रखना चाहिए कि नहीं चाहिए। इतनी प्रतिकूलताओं के बीच में भी महापुरुषों ने, सतियों ने समता धारण की, और वह विचलित नहीं हुई धर्म ध्यान से। और हम छोटी छोटी बातों में कितने आकुलित व्याकुलित हो जाते हैं। वह हमारे आदर्श हैं। हमारी जीवन गाथा भी उन जैसी हो, हमारे अंदर भी उन जैसी समता आए, सहनशीलता आए, धैर्य आए, तत्व ज्ञान आए, आत्मानुभूति की उपलब्धि हो। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशो लायो, और संग लायो हो, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम लखन दशानन बध करके, रघुलाए सीता जय के। लखन दशानन बध करके, रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका, विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे। सुनत हरस आवे, सुनत हरस आवे बीरा की वाणी। राम कहानी
सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम, बोलो बीतरागी श्री रामचंद्र की, भगवान हनुमान की। अभी हमारे जो पात्र अभी चल रहे हैं, हनुमान वो प्रभु बनने वाले हैं, सिद्ध दशा को पाने वाले हैं। कैसा अवर्णवाद है, जो मोक्षगामी हैं, उनके बारे में हमने कैसी विकृत कल्पनाएं कर रखी हैं। कथन करने की 5 प्रकार की इस पद्धति होती है: शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ। इसमें एक नयार्थ होता है, एक मतार्थ होता है। मतार्थ इस बात से किस मत का खंडन होता है और किस जिन सिद्धांत का मंडन होता है। जो जो विकृतियां हैं, जैसे कि सूर्य प्रकाशित होता है तो कीट पतंगे भाग जाते हैं, ऐसी जिन शासन का सूर्य उदित होता है तो जो भी विकृतियां हैं वो विकृतियां ध्वस्त हो जाती हैं। जो खोटी मान्यताएं समाज में चल रही हैं, उन महापुरुषों के बारे में जो मोक्षगामी हैं, उनके बारे में विपरीत धारणाएं ध्वस्त हो जाती हैं। इसलिए मतार्थ, किसी की बुराई नहीं है इसमें, किसी अन्य मत से हमें द्वेष नहीं है। जहां सत्य बात रखेंगे तो असत्य का खंडन स्वयं होगा, हम खंडन कर नहीं रहे, हम तो सत्य बात को कह रहे हैं। उससे हमें किसी से राग द्वेष थोड़ी ना है। लेकिन जो असली दुकान में 24 कैरेट का सोना रखे हैं और जो नकली 16 नीचे के कैरेट का रखे हैं, वो अपने आप बाजार से हट जाएंगे जब असली सोना हाथ में आ जाएगा। ऐसी सत्य वीतराग सर्वज्ञ कथित जिन शासन जब हमारे सामने प्रस्तुत होता है तो जो जो खोटी विपरीत मान्यता है वह ध्वस्त हो जाती है। हम कोई द्वेष से नहीं कर रहे हैं, ये तो सहज ही जो आत्मा का अभाव मानता है तो हमने आत्मा की सिद्धि की तो उन नास्तिक मत का खंडन हो जाएगा। जो सर्वथा अनित्य ही आत्मा को मानता है, वह अनित्य आत्मा को जो बौद्ध मत वाले हैं अनित्य सर्वथा सर्वम क्षणिकम मानते हैं, तो उसका सर्वम क्षणिकम का नित्य आत्मा की बात करने से उसकी मान्यता, खोटी मान्यता ध्वस्त हो जाती है। जहाँ हम कहते हैं कि पर्याय अपेक्षा से देखा जाए तो अनित्य भी है और द्रव्य अपेक्षा से देखा जाए तो नित्य है, ऐसे नित्यानित्य वस्तु की चर्चा करते हैं तो सांख्य मत जो सर्वथा नित्य कूटस्थ मानता है उसका खंडन हो जाता है। क्यों? जिन शासन ही सही क्यों है? इसलिए है कि यह सर्वज्ञ वीतरागी कथित है। यह छद्मस्तों की मति कल्पना नहीं है। जो भगवान के ज्ञान में वस्तु का स्वरूप आया है वह वस्तु का स्वरूप यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ कोई मिलावट नहीं है, प्योरीफाइड है, फिल्टर्ड है। फिल्टर का पानी नहीं पीना, क्योंकि उसमें जीव मार के प्रयोग किए जाते हैं। अनेकांत तो स्यादवाद के फिल्टर से जिन बात समझना, छान के कहीं पे दूषण ना आ जाए। हाँ, अपन चरम शरीरी हनुमान की कथा यहाँ पे चर्चा चल रही थी हमारी। आज यह प्रसंग यहाँ तक जो भी विषय है जो पूर्ण होने वाला है, तो एक बार हम पूरी कथा को दोहरा लेते हैं, जिसमें कि किसी ने अगर पूरी कथा नहीं सुनी हो तो वो एक बार में उसको पूरी स्पष्ट हो जाए। राजा प्रहलाद रानी केतुमती के पवनंजय नाम का पुत्र हुआ। राजा महेंद्र के अंजना नाम की पुत्री हुई। दोनों का विवाह तय हुआ। विवाह तय होने के बाद अंजना की बहुत प्रशंसा जब पवनंजय ने सुनी तो वह अपने प्रहस्त नाम के मित्र को लेकर अंजना को देखने के लिए पहुंच गए। वहाँ सखियाँ आपस में चर्चा कर रही थी। मिस्र केसी नाम की एक सखी थी, वह पवनंजय की बुराई कर रही थी और किसी अन्य की प्रशंसा कर रही थी, लेकिन लज्जा बस
अंजना ने कुछ नहीं कहा और पवनंजय समझे कि इसका मन किसी दूसरे के ऊपर है, इसलिए जो मेरी बुराई सुन रही है। और ऐसा विचार करके वहाँ पे तलवार निकाल के मारने को तत्पर हुए तो प्रहस्त ने मना किया। तो उसने कहा कि मैं इससे विवाह नहीं करूँगा, इसके हृदय में कोई और बसता है। कई बार ये होता है हमारे जीवन में कि हम अपने मन में ही कुछ ना कुछ विचार करके सुखी दुखी होते रहते हैं, सामने वाले के अंदर वैसी बात नहीं होती। इसलिए जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो, कोई भी स्थिति हो, हमें सामने वाले से पूछ लेना चाहिए। मन में कल्पनाएं कर करके इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिसको बाद में भरपाई नहीं हो सकती। इसलिए हमें स्पष्टीकरण, घर परिवार में है, सब जगह है, स्पष्ट बात रखना चाहिए कि हमें ऐसी बात सुनने में आई है, ये सही है कि गलत है, किस अपेक्षा से आपने क्या कहा है इस बात को। अंजना से तो पूछा नहीं है और वहाँ पे जाके विवाह का मना कर दिया। राजा महेंद्र आए, बड़ों की इज्जत रखने के लिए अंजना से विवाह तो कर लिया, लेकिन अंजना की ओर वह विमुख थे। अंजना से 22 वर्ष बीत चुके थे और 22 वर्ष में एक क्षण के लिए भी अंजना को पवनंजय का प्रेम नहीं मिला था। यहाँ पे राजा वरुण रावण से विरुद्ध हो गया था और रावण ने युद्ध में अपने बहनोई खरदूषण को क्या किया था, खो दिया था, अर्थात उस वरुण ने उसको बंदी बना लिया। यहाँ पे खबर भेजी, पवनंजय वहाँ पे रावण की मदद को जा रहे थे और वहीं स्थान कहाँ पे, मानसरोवर पे एक चकवी को विरह में विलाप करते हुए देख के अपनी अंजना की याद आए कि मेरी अंजना भी वैसे ही विलाप कर रही हो। और प्रहस्त से कहा कि मित्र, मैं अभी मिलना चाहता हूं अंजना से, शायद वह मेरे आने तक जिंदा रहे या ना रहे। अर्धरात्रि को अंजना के पास गए, अंजना से मिलन हुआ और वापस आ गए अपनी मुद्रिका देके। गर्भ के जब लक्षण दिखने लगे तो केतुमती ने कहा कि ये किसका पाप है, ये पाप नहीं है, ये तुम्हारे ही कुल की संतान है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये मुद्रिका है, मैं नहीं मानती। व्यक्ति सत्य बात को न माने तो किसका अहित है। सत्य पंथ निर्ग्रंथ दिगंबर है और इस सत्य पंथ को न मानेंगे, जो भी नहीं मानेगा उसका संसार में ही भटकना होगा और इस सत्य पंथ की छत्र छाया में जो आएगा वो संसार से तिर जाएगा। नहीं मानो, किसका बिगड़ेगा। चमगादड़ और उल्लू की वार्ता हो रही थी जंगल में। चमगादड़ और उल्लू आपस में चर्चा कर रहे थे कि जंगल के पशु पक्षी कहते हैं कि सूर्य निकलता है, बहुत प्रकाश होता है, बहुत अच्छा, पूरी प्रकृति नृत्य करती झूमती हुई दिखाई देती है। क्यों भैया, तुमने कभी देखा है सूर्य? बेन कैसी बातें करती हो, सूर्य वगैरह कुछ नहीं होता, सब कल्पनाएं हैं। एक बागल नाम का भी पक्षी होता है जिसे दिन में दिखाई नहीं देता। चलो अपन दोनों जन पंचायत बागल पक्षी के पास करते हैं। उसने कहा कि भैया सब झूठी बातें हैं, सब झूठी बातें हैं, इन कपोल कल्पनाओं में नहीं लगो, सूर्य जैसी कोई चीज होती ही नहीं। अब इन पागलों को कौन समझाए, कौन समझाए? जिसकी खुद की आंखें ही प्रकाश को देखने में सक्षम ना हो, वो प्रकाश का निषेध कर रहा है। उनके निषेध करने से प्रकाश का निषेध नहीं होता है। ऐसे ही एकांत पक्ष के धारी जो है, एकांतवाद दूषित समस्त, विषयादिक पोषक अप्रशस्त, जितने भी एकांतवाद हैं, अगर वो नहीं मानना चाह रहे हैं तो नहीं माने, लेकिन सत्य पंथ दिगंबर जो जिनशासन है वह सत्य था, है और रहेगा, और जो इसकी छत्र छाया में आएगा उसका कल्याण हुए बिना रह सकता नहीं। केतुमती ने नहीं माना, नहीं मानो। देखो, ज्ञानी जन होते हैं, सतियां होती हैं, अपना उदय जानती हैं, किस पे क्या दोष दे, और उसको वहां से निकालवा दिया। घर पहुंची, माता पिता ने भी नहीं मानी। अरे जहां पाप का उदय हो कौन माने और कौन मनवाए। पुण्य के उदय में सफाई देने की जरूरत नहीं होती है और पाप के उदय में सफाई देने पे भी कोई मानने वाला
नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि साफ रहो, सफाई मत दो। क्या क्या बोला हमने? साफ रहो, सफाई। हम साफ नहीं रहना चाहते, हम सफाई देना चाहते हैं। नहीं नहीं, हमारा ऐसा नहीं था, हमने तो ऐसा किया था, हमने नहीं। सफाई नहीं दो, साफ रहो। प्रकृति अपने आप आपकी सफाई दे देगी। सीता को सफाई की जरूरत नहीं पड़ी, प्रकृति ने सफाई दी। सेठ सुदर्शन को सफाई की जरूरत नहीं पड़ी, प्रकृति ने सफाई दी। वारिसेन को सफाई की जरूरत नहीं पड़ी, प्रकृति ने सफाई दी। साफ रहो, आपकी पवित्रता है। हम पवित्र हैं। दुनिया कितने ही लांछन लगाए, सूर्य के ऊपर कितनी ही धूल फेंके, सूर्य मलिन नहीं होता, अपने माथे पे ही धूल पड़ती है। केतुमती ने कितना ही लांछन किया, उससे अंजना लांछित नहीं हुई, केतुमती ही लांछित हुई। पवनंजय वापस आए युद्ध जीत के, माता पिता से पूछा अंजना कहाँ? वो तो कुलच्छनी, कुल कलंकित कर दिया उसने तो। क्यों? पता नहीं किसके साथ मुंह काला किया। माता, वो मेरी ही संतान गर्भ में है, किसी के साथ उसने कोई दुराचार नहीं किया है, और मैं जाता हूँ ढूंढने। माता पिता के गए, पता नहीं उसने किसके क्या किया। नहीं नहीं, वो बहुत पवित्र सती है, तुम लोगों ने बहुत गलत किया उसके साथ। जंगल में ढूंढते रहे, लगता है अंजना मर गई, पता नहीं कौन पशु पक्षी खा गया होगा। हाय विलाप करने लगे, अब मेरी अंजना बिना तो जिंदा रहना मुश्किल है। प्रहस्त जाओ, कह दो घर वालों से कि अब पवनंजय जिंदा नहीं रहेगा, अंजना मिलेगी तो पवनंजय रहेगा, नहीं तो पवनंजय प्राण छोड़ देगा। पवनंजय प्राण देना है तो जिन शासन के लिए दो, स्त्री के लिए क्यों देते हो? अरे प्राण देना है, अय कथमपि मृत्यो तत्व को तू हली सन, तत्व की अनुभूति के लिए प्राण लगा दो, जी जान लगा दो। हम रहें ना रहें इसका कुछ गम नहीं, हम रहें ना रहें, लेकिन जिन शासन के लिए अपने प्राण तो दे सकते हैं। महाभाग्य से जिन शासन मिला है हमें। अन्यथा शरणम नास्ति तो यमेव शरणम मम, ये जिन शासन ही शरण है, और कोई शरण नहीं है तीन लोक में। आहा, क्या हुआ? ढूंढते रहे, व्याकुलित होते रहे, यहाँ से वहाँ पागलों की तरह भटकते रहे। अंजना अंजना कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो, पूरे जंगल में भटक रहे। क्या हुआ? माता पिता ढूंढने गए, प्रहस्त से कहा अकेले क्यों छोड़े आए? अकेले स्वामी ने कहा कि संदेश दे के आओ, वो गायब ही हो गए, मिले ही नहीं। उन्हें पता नहीं पुत्र को क्या हुआ होगा। यहाँ केतुमती सिर ठोके कि हमने क्या गलती कर दी, अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अपने साथ ऐसी गलतियां तो नहीं होती ना? केतुमती तो नहीं है यहाँ पे कोई, है? और विचार करना चाहिए कोई भी निर्णय लेने के पहले। कई बार तो ऐसी क्षति हो जाती है जिसकी भरपाई भी नहीं हो पाती है भविष्य में। सभी राजाओं के पास सूचनाएं पहुंचा दी कि कहीं भी पवनंजय मिले तो उसकी सूचना दो। बहुत खोज की गई, और खोज करते करते जो मामा थे अंजना के प्रति सूर्य, उन्हें वह जंगल में मिल गया। पागलों की तरह भीड़ में भटक रहा था। उन्होंने कहा कि आप चिंता नहीं करो, आपकी पत्नी और आपका बच्चा सुरक्षित है। अच्छा, बच्चा हो गया? अरे बच्चा नहीं हो गया, तद्भव मोक्षगामी पुत्र की उत्पत्ति हुई है। तद्भव मोक्ष का जाने वाला है आपका पुत्र। फिर जल्दी बताओ, जल्दी मिलाओ हमें।
जैसे एक साधक आत्मानुभूति के लिए ही जल्दी मिलन चाहता है, विरह होता है तो निरंतर उसी की तड़प रहती है, ऐसे ही पवनंजय को एक आत्मा 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 की ही तड़प थी। शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा निज आत्मा तब भगवान होगा, निज में निज पर में परिभाषित सम्यक ज्ञान होगा। शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा निज आत्मा तब शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा निज आत्मा भगवान, मोक्ष जाने वाला पुत्र है। शीघ्रता से पवनंजय पहुंचे अंजना के पास और पुनः मिलन हुआ। कैसा मिलन है संसार का जो बार बार बिछुड़ जाते हैं। कितनी कसमें खाते हैं कि साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, लेकिन फिर भी कैसा बिछोह हो जाता है। अब ऐसा मिलन हो कि कभी बिछोह ना हो। इस जहां की तो बधुएं अनेकों वरी, मुक्ता रानी नाव तक मेरे मन बसी, जिसने उसको वरा इस जहां की धरा पर ना आना पड़ा, भूल के अपना घर जान कितनों के घर मुझको। मिलन हुआ, पुनः विरह की वेदना एक दूसरे से बांटी। पुत्र के साथ मिलन हुआ पिता का और सुखपूर्वक रहने लगे। सुखपूर्वक रह सकते संसार में, जो संसार विशेष सुख होता तीर्थंकर क्यों, लेकिन लौकिक दृष्टि से कहा जाता है कि सब बढ़िया अच्छी तरह से रहें, अपने बीवी बच्चों के साथ रहें तो सुखपूर्वक रहते हैं, अपने साथ रहें तो परम सुखपूर्वक रहते हैं। अब क्या हुआ, हनुमान बड़ा होने लगा, उसकी बढ़िया सुंदर सुंदर चेष्टाओं से सभी प्रसन्न थे, आनंद के साथ जीवन व्यतीत हो रहा था। फिर एक घटना घटती है, पृष्ठ क्रमांक 93, छंद क्रमांक 99। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। आज्ञा लोपक जान वरुण को क्रोधित हुआ दशानन, आओ सत्वर सेन सहित तुम भेजे कहियो निज जन। अनुरुदीप भूप के सन्नधि रावण सेवक आया, सब नए निज स्वामी का उसने यह संदेश सुनाया। पवनंजय प्रतिसूर युद्ध के लिए हुए झट प्रस्तुत, बोले तब सिरिसेल भक्ति के अतिशयनत। पूज्य आप कारण में जाना मुझे उचित नहीं भाता, मैं जाऊंगा समर भूमि में रण करना है आता। क्या हुआ, फिर वही वरुण, ये वरुण भी बड़ा परेशान करता रहा। पहले पवनंजय को परेशान किया, इसको परेशान करने आ गया। तो वरुण ने क्या है, फिर से रावण की बात मानना बंद कर दी। तो फिर गुस्सा आ गया कि देखो एक बार गलती करी दोबारा गलती करते हो। क्या कहा, एक बार गलती हो जाए तो फिर भी क्षमा होती है, लेकिन गलती के बाद गलती करे। जो गलती कर सुधरते हैं उन्हें इंसान कहते हैं, और जो गलती पे करे गलती उन्हें हैवान कहते हैं। अपन कौन सी स्टेज में है, कौन सी स्टेज में है अपन विचार कर ले। तो वो वरुण फिर से करने लगा, गुस्सा आ गया उसको।
दशानन को। उसने कहा तुम गलती कर रहे हो। तो उनने जो भी अपने मित्र राजा थे उन सबके पास संदेश भेजा, और संदेश भेज के कहा कि आप लोग शीघ्रता से आएँ और वरुण से अपन को युद्ध करना है। तो यहाँ पे हनरू द्वीप पे प्रतिसूर्य के पास भी संदेश आया, और यहाँ पे पवनंजय और प्रतिसूर्य युद्ध के लिए जाने के लिए प्रस्तुत हो गए। तो श्रीशैल किसका नाम था? श्रीशैल बोले कि मेरे होते हुए आप युद्ध के लिए जाए शोभा देता है। इसके पहले भी एक प्रसंग हुआ था। कब? प्रहलाद से पवनंजय ने कहा कि पिताजी मेरे होते हुए आप युद्ध के लिए जाएं। लेकिन बात यहाँ दूसरी थी। पवनंजय तो कई युद्ध लड़ चुके थे, लेकिन हनुमान ने एक भी युद्ध नहीं लड़े थे। अभी बच्चे ही थे, अभी युवा हो रहे थे। तो मैंने कहा देखो, सिंह का जो पुत्र होता है उसे शिकार करना सिखाया थोड़ी ना जाता है, वो तो बचपन से ही सीख के आता है। ऐसे ही आपका पुत्र हूँ पवनंजय जी पिताश्री, और मुझे ये कलाएं तो सूरवीरों की वैसे ही अंदर से माता पिता के गर्भ से ही आ जाती हैं। आप चिंता नहीं करो, और आपका बच्चा शीघ्र ही उस वरुण को बंदी बना के रावण के चरणों में डाल देगा। आप निश्चिंत रहो, आप यहीं पे आराम से धर्म आराधना करो, बहुत परेशान हो लिए जंगलों में भटक के और सुखपूर्वक रहो। बच्चे भी देखो गीत सुर में सुर मिलाते हैं साथ में। थोड़ा बैठना चाहिए अपन को। मोबाइल हाथ में लेते हैं तो कब घंटों निकल जाते हैं पता नहीं पड़ता। एक की कहानी नहीं है, सबकी कहानी है, और आपकी नहीं है, मेरी भी कहानी यही है। ये व्यसन है, बुरी आदत है, खोटी आदत है। हम सबको बचना है इससे। यहाँ पे बैठ के हम प्रवचन करने लगे तो कोई हम बहुत महान और श्रेष्ठ नहीं हो गए, लेकिन पुरुषार्थ यही है कि इन वासनाओं को, इन कामनाओं को, इन खोटी आदतों को हम जीतें। गलती पे करे गलती उसे हैवान कहते हैं। अगर हमें पता पड़ता है कि गलत है तो गलत चीज़ को शीघ्र छोड़ देना चाहिए, उसी में भलाई है, नहीं तो वो हमें खा जाएगी। युगल जी बाबूजी कहते थे कि मोबाइल और टीवी ये आंखों से पीने वाली शराब है। वो सही कह रहा, देखो सही कह रहा है। बच्चे भी हाँ में हाँ मिलाते हैं। वो छोटी बच्ची, लेकिन वो आज तो कॉपी लेके आ गई हो, है ना, मोबाइल नहीं लेके आई बेचारी। बच्चे ब्लैकमेल करते हैं। भोजन करने गए, बच्ची ने कहा कि या तो मोबाइल दो या हम छू लेंगे तुम्हें, अभी तुम्हारे अशुद्ध कपड़े कर देंगे, नहीं तो मोबाइल दो। तो मोबाइल देना पड़ा। ब्लैकमेल करते हैं। अभी तुम नहीं करोगे तो हम ऐसा कर देंगे, ऐसा नहीं करोगे तो रोने लग जाएंगे, हम ये फेंक देंगे, ये तोड़ देंगे, ये कर देंगे। ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती। भैया ने सही बात कहा। हाँ, इसमें गलती बच्चों की कहाँ है? बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंखों के तारे, ए नन्हे मुन्ने फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। बच्चा पुत्र उत्पन्न होता है कि सुपुत्र उत्पन्न होता है कि कुपुत्र उत्पन्न होता है? सुपुत्र उत्पन्न होता है कि कुपुत्र? सुपुत्री उत्पन्न होती है कि कुपुत्री? अरे पुत्र और पुत्री उत्पन्न होते हैं, लेकिन हम संस्कार में जैसा ढाल देते हैं वो कुपुत्र हो जाता है, वही सुपुत्र हो जाता है, वही कुपुत्री हो जाती है, वही सुपुत्री हो जाती है। आज यहाँ बच्चे बैठ रहे हैं जो संस्कार पढ़ रहे हैं, जो सुपुत्र बनने या सुपुत्री बनने के संस्कार हैं, और वहाँ पे जो संस्कार मिलेंगे वो कुपुत्र और कुपुत्री बनने के संस्कार। देखो हम आपको बताएं, हम यहाँ पे बैठे हैं, इसके पीछे बहुत सारे लोगों का योगदान है। हमारी मित्रता जो रही, हमसे 10 साल 15 साल 20 साल बड़े, मित्रता कहें या जो साधर्मी रहे, हमारी उम्र के कोई था ही नहीं मित्रगण। और जब हमारी उम्र थी बिगड़ने की, उस समय हमारे पिताजी की सेवा में हमारा वो समय निकला अधिकतर। पिताजी बीमार थे तो उन्हीं की सेवा में लगे रहते थे।
एक बहुत गजब कहानी पढ़ रहा था, उससे मेरी आंखों में आंसू आ गए। बहुत गजब कहानी है, आप लोगों के लिए भी प्रेरणादायक होगी। एक माँ और बेटा अकेले, और कोई परिवार में नहीं। माँ बहुत वृद्ध थी और पुत्र कम वृद्ध था, और कोई नहीं था। पुत्र भी वृद्ध ही था, 60 साल का बच्चा था तो 90 साल की 80 साल की माँ थी। माँ बीमार थी, बिस्तर पर रहती थी, 24 घंटे सेवा करना पड़ती थी। गरीब हालत थी, कोई आमदनी का सोर्स नहीं था। फलों का ठेला लगाता था वो, जहाँ तक ये यथार्थ घटना है, फलों का ठेला लगाता था वो। माँ उसको छोड़ती नहीं थी। उसने माँ से कहा, माँ मैं आपकी सेवा तो करना चाहता हूँ, लेकिन पैसा नहीं होंगे तो कहाँ से दवाई आएगी, कहाँ से क्या व्यवस्था होगी, ठेला लगाने तो जाना पड़ेगा ना। उन्होंने कहा, माँ ने भगवान राम का नाम लिया। देख बेटा, एक काम कर, तू ठेला लेके जाया कर, जो भी फल है उस पर रेट लिस्ट लगा दिया कर। केले 30 रुपये किलो, सेब 100 रुपये किलो, जो जो सामान है वहाँ पे लगाया है। और एक बोर्ड तख्ती लगा दे कि मेरी माँ बीमार है, मेरे सिवा उसका कोई भी नहीं है, मुझे उसके पास पूरे समय देना पड़ता है, जिसको भी फल लेना हो ये रेट लिस्ट है, अपने हाथ से तोल ले, अपने हाथ से रख ले, और जो बोरे के नीचे, फट्टी के नीचे पैसे रख जाए। तो फट्टी के बोरे के नीचे पैसे रख जाए। तो उसने कहा, माँ लूट ले जाएंगे, जमाना खराब है। कहने, तू चिंता नहीं कर, राम राज्य है, माँ की सेवा करेगा तो कभी कमी नहीं होगी। उसने माँ की बात मानी और वहाँ पे ठेला सुबह से गया, खड़ा किया और रेट लिस्ट सब लगा के और बस सब लिख के आ गया। शाम को जाता था, सब फल बिक जाते थे और बोरी के नीचे देखता था तो पूरे पैसे नहीं, उतने नहीं, उससे ज़्यादा रखे मिलते थे। और पता, कोई साथ में हलवा रख जाता था माँ के लिए, कोई फूल रख जाता था माँ के लिए, कोई पिंड खजूर रख जाता था माँ के लिए। एक कार्ड रख गया कोई डॉक्टर कि माँ को कभी ज़रूरत हो तो बिना शुल्क के मैं तुम्हारी माँ को देखने आ जाऊँगा, फ़ोन कर देना। आप सेवा में लगिए, आपका जीवन कैसे बदलता है आपको पता नहीं है। आज हमारे पास समय फालतू होता है ना, इसलिए इन मोबाइल में जाता है उपयोग, इन फालतू की चीज़ें, यहाँ वहाँ की चीज़ें देखने में। हम जहाँ खड़े हैं उस यथार्थ जिंदगी को तो नहीं जीते, एक काल्पनिक जिंदगी को जीते रहते हैं। पता नहीं कहाँ घूमते रहता है उपयोग। सामने माँ को पानी की ज़रूरत है और हम लगे हैं मोबाइल में, माँ को दवाई की ज़रूरत है तो हम लगे हैं मोबाइल में। पता, बड़ों की सेवा, ब्रह्मचर्य के लिए वृद्ध सेवा बताई, ब्रह्मचर्य के लिए वृद्ध सेवा बताई है। वृद्धों की सेवा, आज हमारे जीवन में थोड़ी भी अच्छाई है वो वृद्ध सेवा से है। बहुत सारे लोगों की सेवा का लाभ हुआ है, उससे हमारे जीवन में कुछ अच्छाइयाँ आ पाई। जो कमियाँ हैं वो हमारी हैं, जो अच्छाइयाँ हैं बड़े बुजुर्गों की। तो हमारी जो जवानी थी उस समय में पिताजी की सेवा में हमें ज़्यादा से ज़्यादा रहना पड़ा, 4-5 साल वो बिस्तर पे रहे या जो भी रहा। उनके साथ मंदिर जाते थे, पकड़ के ले जाते थे, स्कूटर से ले जाते थे, कार से ले जाते थे, उनके साथ बैठे रहते। समझ में भले नहीं आती थी, समय सार बचता था, लेकिन समझ में आती है। आज ही मुझे बचपन के वो दृश्य याद है, वो गाथाएं याद हैं कि वहाँ पे सुनी थी। भले उस समय कुछ समझ में नहीं आया, मैं इसलिए कहता हूँ छोटे से छोटे बच्चों को यहाँ बैठा लो आप, ये जिनशासन की लोरियाँ उनके हृदय में अंकित हो जाएंगी, ये कुरीतियाँ खोटी चीज़ें उनके हृदय में जा ही नहीं सकती। जीवन ऐसा बदल जाता है कि पता ही नहीं पड़ता। कल के दिन आप दूसरों के आदर्श बन जाते हैं, दूसरे आपसे अनुकरण करने लगते हैं आपका, आपको पता नहीं पड़ता कि हम जीवन में कैसे महान बनते चले जा रहे हैं। वास्तव में महान जिन शासन मिला है, इसकी छत्र छाया में कर्मों को काट लेना चाहिए शीघ्रता से। संसार रहने लायक नहीं है। निरंतर चारों ओर दुख, तकलीफ और पीड़ा के अलावा हमने भोगा क्या है संसार में? हाँ। तो हनुमान ने कहा, पुत्र के होते हुए पिता जाएं, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, मैं जाता हूं ना। और इस प्रकार से
उनने हनुमान जी वहाँ से जाने लगे। बांध वरुण को लाऊंगा मैं, रहे आप अब घर पर, देखेंगे सब आप नहीं मुझे रिपा डर। मना किया सबने ही उसको, लेकिन लेस न माना। ले अरहंत नाम निज मुख से, तत्क्षण हुआ सिद्धों की श्रेणी में आने, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला हनु का नाम है। उनके उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम। हनुमान का नाम सिद्धों की श्रेणी में आ गया है। महापुरुष ऐसे होते हैं, लौकिक भी वीरता होती है और पारलौकिक भी वीरता। तो एक क्षण में कर्म काट के ऐसे मोक्ष चले जाते हैं। महान है वास्तव में पूज्य पुरुष। उन्होंने कहा आप चिंता क्यों करते हो, वरुण को बांध के अभी लाता हूं। वास्तव में थे वो उस तरीके, बचपन में जिसने श्रीशैल नाम रख के शिला तोड़ दी हो, उसकी ताकत का क्या कहना। जो कर्मों को तोड़ दे, कर्मों को फोड़ दे, वह छोटी मोटी बात है, उसके लिए कौन सी दुर्लभ। आया सुन हनुमान वीर को, पुलकित हुआ दशानन। गया प्रेम से उसके सन्मुख, तज कर निज सिंहासन। लगा हृदय से बड़े प्रेम से, पूछे सबकी साता। बैठा वह हनुमान वहाँ पर, सुरपति तुल्य सुहात। वहाँ पे हनुमान पहुँचे और पहले से प्रशंसा तो, अच्छे लोगों की प्रशंसा तो पहले से ही पहुँच जाती है। तो हनुमान की सूरवीरता और प्रताप का तो बचपन से ही जगत में प्रसिद्धि थी। और जैसे ही पहुँचे तो रावण बिल्कुल सिंहासन से उतर के आया और गले लगा लिया उसको। अरे वाह, तुम्हें देख के तो मन प्रसन्न हो गया। जैसे हमारे संस्कारी सुपुत्र को देख के माता पिता प्रसन्न होते हैं, परिवार समाज के लोग प्रसन्न होते हैं, उन्हें गर्व होता है कि हमारे समाज का एक रत्न है, हमारी समाज आज सुशोभित हो गई है ऐसे रत्न से। सूरवीर प्रतापी पुरुष जो भी होते हैं सबको आनंद देने वाले होते हैं, और दुराचारी जो होते हैं वो सबको पीड़ा देने वाले होते हैं। इसने हमारे गांव को, हमारे समाज को, हमारे देश को कलंकित कर दिया। अपन क्या करना चाहते हैं, जिन शासन की पताका को फहराना चाहते हैं कि झुकाना चाहते हैं। हम रहें ना रहें इसका कुछ गम नहीं, तेरा नाम तो अमर कर देंगे हम। जिंदरम जिंदरम हमने समझा मरम, इसकी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम। बच्चों को देख के भी बढ़िया सीखा, उन्हें समझ में कितना आ रहा नहीं आ रहा, लेकिन बजाने में मजा आता है उन्हें। शुरुआत ऐसे ही होती है, पहले ऐसे ही आते हैं। स्वाध्याय में भी हम जब बैठते थे, समय सार चलता था, हम सामने बैठे रहते थे, कभी पल्ले नहीं पड़ते तो ऊपर से जाते। लेकिन धीरे धीरे लेवल बढ़ाते गए, वो थोड़ा थोड़ा आने लगा। स्तर तो अपन को ही बनाना पड़ेगा, इन्हीं का स्तर बनेगा। कल जही सभाएं संचालित करेंगे, जही आगे जाके समाज को संभालेंगे। आपका भविष्य बहुत अच्छा है। नए लोग जहाँ पे रहते हैं उस समाज का भविष्य बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सूखे पत्ते जो हैं, पुराने पत्ते हैं, वो तो सूख के गिरने वाले, नई कोपलें ही भविष्य में वो वृक्ष को शोभा देने वाली। इसलिए आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। और वैसे भी भरत चक्रवर्ती ने स्वप्न देखा है कि नए नए जो बच्चे हैं इस धर्म के रथ को आगे ले जाएंगे। कोई नहीं आता ये नहीं सोचो, हम आएंगे। कोई मोक्ष नहीं जाता, हम जाएंगे। अरे बहुत सिलेक्टेड जीव जा सकते हैं मोक्ष। 6 महीने 8 समय में 608 जीव, अनंत जीव राशि में से। लेकिन उसमें नाम किसका होगा? मेरा नाम पहला होगा। अरे लाखों लोग कंपटीशन में बैठे हैं, लेकिन हर कंपटीशन वाला बच्चा सोचता है कि मैं निकलूंगा। इस उम्मीद के साथ ही निकल पाते हैं। जो पहले ही से सोचे कि हम नहीं निकल पाएंगे तो बैठे ही क्या काय को।
तो हम तो कंपटीशन में जे हैं कि पहला नाम उन 608 में किसका होगा? मेरा होगा। आहा। तो हनुमान को गले लगाया, अपने निकट सिंहासन में बिठाया और प्रेम से सबकी बातें पूछी। पिताजी कैसे हैं, पवनंजय कैसे हैं, माता कैसी हैं, मामा जी कैसे हैं, वे कैसे हैं, सबकी बढ़िया अच्छी वार्ता हुई। उसके बाद अपने हृदय की बात बताई। आपहु चाहे शत्रु निकट में, यह सुन वरण भयंकर, क्रोध सहित सेना लेकर तब निकला पुर से बाहर। उसके सतपुत्र आए, देख उन्हें अवतीर्ण युद्ध में रावट भर। जान सेन को व्याकुल रावण आया आप समर में, सतपुत्रों से लड़ा धीर धर विकट शस्त्र लेकर में। मेघ पटल जिन्हें कंकड़ों जैसा ही है, जिन्हें कंकड़ों जैसा ही है मणिमुक्ता का ढेर भी, जिनका समता धन खरीदने में असमर्थ कुबेर भी। दूर परिग्रह से रहमाना करते हैं संतोष जो, रत्न त्रय से भरते रहते अपना चेतन कोष जो। और उसी की रक्षा में रत रहते आठों आम है, जग उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को। हनुमान मुनिराज की। और रावण अपने सभी सूरवीरों को लेके वरुण के पास चल दिया और वहाँ से जाके वरुण के राज्य को घेर लिया। वरुण के 100 पुत्र थे, महाप्रतापी पराक्रमी पुत्र थे। और वहाँ पर युद्ध शुरू हुआ। युद्ध प्रारंभ हुआ। उन 100 पुत्रों ने रावण को घेर लिया और चारों तरफ से बाणों की बरसात करने लगे। बहुत सारे बाण रावण के भिद गए और पूरा कोलाहल मचा और रावण की सेना भागने लगी। और ऐसा लगा कि अब रावण बचने वाला नहीं। उतने में हनुमान आए और हनुमान उन 100 पुत्रों पे झपट पड़े और ऐसे झपटे कि वो सब 100 पुत्र तितर बितर हो गए और 100 पुत्रों को बांध लिया हनुमान ने। कैसे पराक्रमी होते। अरे जो कर्मों को बांध के नष्ट करने में सक्षम है, जो बाहर के लौकिक शत्रुओं को नष्ट कर दें, बांध लें, तो कौन सी आश्चर्य की बात है। अरे हमने लौकिक शत्रुओं को तो बहुत बस में किया, लेकिन इन कर्म रूपी शत्रुओं को आज तक बस में नहीं किया। ये प्रेरणा देते हैं महापुरुष। दौड़ा तब हनुमान वेग से रूप के सतपुत्रों पर, लगे बिखरने क्षण भर में बेजों समीर से जलधर। बांध लिया उस पवन पुत्र ने अरिपुत्रों को क्षण में, फिरता था वह वीर सिंह सम निर्भय सारे रण। जिस शेर समस्त जंगल में निर्भय होके निकलता हो, जहाँ पे हिरण आदि होते हैं वह अपने आप भाग जाते हैं। अभी जन्मदिन पे मोदी जी ने क्या किया, चीतों को बुलाया है और उनको भोजन कराने के लिए कितने हिरण, 180 2000 हिरण। गजब है। ये दशा है संसार की। जब कश्मीर में वो धारा 370 हटी थी ना, कितने लाख मुर्गे और कितने लाख बकरे भेजे थे। क्या है, राजेश्वरी से नरकेश्वरी।
इसलिए हमारे यहाँ विधान है, जो भी राजा हुए अंत में उन्होंने दीक्षा ली, तभी वो कर्म पाप कट पाए, नहीं तो राजपाठ में जो मरता है वो नियम से दुर्गति में जाता है, क्योंकि इतने पापों की अनुमोदना होती है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। बहुत विचारणीय बात है। और लौकिक दृष्टि मुझे कोई अनिवार्य नहीं है कि इस प्रकार की बातें की जाए, लेकिन संसार तो ऐसे ही चलेगा। लेकिन हम अनुमोदना नहीं करें इन बातों की, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कृत कारित अनुमोदना का बराबर फल होता है। हिंसा की अनुमोदना तो नहीं करेंगे, हाँ प्रशस्त कार्य है उसकी अनुमोदना करेंगे हम, लेकिन जो खोटे कार्य हैं उनकी अनुमोदना तो हम किंचित भी नहीं करेंगे। निषेध भले ना कर पाए, क्षमता ना हो, लेकिन हम अनुमोदना तो नहीं करें। शेर की समान पूरे में घूम रहा था और सब पुत्रों को उसने बंदी बना लिया। कैसी सूरवीरता हो। निज पुत्रों को वीर वरुण ने जाना जब बंधन में, मोह विवश उस समय वहाँ पर हुआ व्यथित निज मन में। भूल गया संपूर्ण कला वह पकड़ लिया रावण ने, बरसाए तब पुष्प विजय के नभ से मिल सुरगण ने। सत्वर ही भयभीत सेन को उसने धैर्य बंधाया, बंधन बद्ध वरुण को सादर अपने निकट बुलाया। नतमस्तक वह वरुण खड़ा था लंकापति के सन्मुख, बोला तब लंकेश प्रेम से करो न तुम मन में। महापुरुषों की ऐसी वीरता होती है, जीतने के बाद भी किसी को नीचा नहीं दिखाते। मैं पढ़ रहा था कि कुंभकर्ण कहने लगा कि मैं यहाँ वरुण के नगरों को लूट लेता हूँ, जाके मैं लूटता हूँ नगरों को। रावण ने मना किया, नहीं, अपन लोगों को ये कृत्य शोभा नहीं देते। हमारे सिर माथे वीर प्रभु हैं, जिन शासन हमारे सिर माथे है, हम ऐसे दुष्कृत्य नहीं करते हैं। जैन सम्राटों का जीवन देखो, उनके अंदर न्याय नीति कूट कूट के भरी होती है। अन्याय को सहन भी नहीं करते हैं, लेकिन किसी के साथ अन्याय भी नहीं करते हैं। अन्याय को सहन नहीं करते और किसी के साथ अन्याय भी नहीं करते। महान सूरवीर प्रतापी महाराजा हुई है। उन्होंने कहा, देखो जीत हार तो लगी रहती है वरुण, ये तो सब चलता रहता है, लेकिन तुम जो दुष्टता रूप प्रवृत्ति करते हो ये योग्य नहीं है। तुम सुख से रहो, लेकिन तुम आज्ञा का लोभ करते हो, ये योग्य नहीं है। और तुम अंदर में लज्जित भी नहीं हो, ये तो जीत हार जीवन में चलती रहती है, इससे कोई लज्जित होने वाली बात नहीं है। और मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, तुम शांति से रहो। वीरों का आचार वीर सम तुमने सकल निभाया, पुनः करो तुम राज्य प्रेम से सुखी रहे तव काया। नहीं चाहिए राजपाट कुछ आज्ञा मेरी पालो, हुआ अधम अपमान भाव यह हृदय भव। हुआ प्रफुल्लित हृदय वरुण का पी कर अमृत वाणी, वचनों के द्वारा कर सकता जग को बस में प्राणी। हे लंकेश आपका हमने आज पराक्रम जाना, युद्ध भूमि में पवन पुत्र ने वंदे जिनवरम। बोल बोल वंदे जिनवरम, वंदे जिनवरम, बोलो बोल वंदे जिनवरम। एक ही काफी है, एक शेर ही काफी है। इतनी सारी ढोल के बजेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, सुनाइए नहीं देगा। धीरे धीरे बजा, ताली बजाना भी है ना। तो क्या हुआ कि वो लज्जित हुआ वरुण कि मुझे क्षमा करना, मैं आपको पहचान नहीं पाया। रावण ने कहा, तुम शांति से निश्चिंत हो कि अपना राज्य करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करो। और वरुण ने कहा, मैं आपको पहचान नहीं पाया हूँ, आज आपके पराक्रम को जाना है, और मैंने युद्ध भूमि में पवन पुत्र के पराक्रम को भी जाना है, हनुमान के पराक्रम को भी जाना है। आहा, कैसा वीर महायोद्धा, उससे हार के भी मेरी जीत हुई। ऐसे कई बार ऐसा नहीं होता, कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाए तो उससे हार के भी
प्रसन्नता होती है कि यार ऐसे ऐसे पराक्रमी लोग हैं इस दुनिया में, ऐसे महापुरुष हैं, हार की भी जीत हो जाती है। हाँ, बहुत प्रसन्न हुआ, गदगद हुआ, और आपकी उदारता देख के, जिनशासन की उदारता को देख के हम प्रफुल्लित हुए। क्षमा कीजिए मन उदार कर सब अपराध हमारे, अनुचित कार्य न कुछ सेवक सदा तुम्हारे। सत्यवती निज सुता वरुण ने ब्याही उसको साग्र, लेकर उसको साथ प्रेम से आए 10 मुख नीच। तो कुछ पहले की परंपराएं होती थी, जो जिसके अधीनस्थ हो जाता था अपनी बहन या बेटी का विवाह उसके साथ करके अपने मित्र के साथ या उस मित्रता को और प्रगाढ़ कर लेता था। तो वरुण ने कहा कि मैं अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। तुम महान हो, श्रेष्ठ हो रावण, तुम दया निधान हो, कृपा निधान हो, मुझे हरा के भी तुमने अपने बस में नहीं किया और मुझे मेरा राज लौटा दिया है, और तुम्हारी महानता को देख के मैं अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह तुम्हारे साथ हाँ, सत्यवती ने का विवाह वरुण ने कर दिया, और रावण सत्यवती को लेके अपने लंका में आ गया। पवन पुत्र का सौर देख कर हर्षित हुआ दशानन, श्री अनंग कुसुमादि उसको जिसका रति सम है तन। चंद्र नखा की वह बाला भी गुण में सबसे बढ़कर, थे प्रसन्न हनुमान वीर भी प्रेम सहित अपना कर। श्री सुग्रीव वीर ने भी दी उसको अपनी कन्या, थी साक्षात भूमि पर लक्ष्मी अद्भुत रूप। हर उपसर्ग सहन जो करते, हर उपसर्ग सहन जो करते, कह कर कर्म विचित्रता। तन तज देते किंतु न तजते अपनी ध्यान पवित्रता। एक दृष्टि से देखा करते गर्मी वर्षा ठंड जो, तप्त उष्ण लू रिमझिम वर्षा शीत तरंग प्रचंड जो। जिनको जो है शीतल छाया हो, जिनको जो है शीतल छाया, त्यों ही भीषण धाम है। जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। सिद्धों की श्रेणी में आने, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मेरा नम्र। सब मोक्षगामी जीवों को मेरा नम्र प्रणाम है। उनकी पावन कथा हमारे मन को पवित्र कर देती है। जिनका नाम स्मरण ही भला है। नाम तिहारा तारण हारा, दर्शन होगा इसकी इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिनका नाम स्मरण ही भला है, हमारा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है ऐसे मोक्षगामी हनुमान की कथा को सुन के। और इसके साथ लंकेश हनुमान को अपने यहाँ लाया, और चंद्रनखा की जो पुत्री थी, क्या नाम था उसका, अनंग कुसुमा, उसके साथ हनुमान का विवाह किया। सुग्रीव ने भी अपनी कन्या से हनुमान का विवाह किया। अन्य बहुत सारे राजाओं ने लगभग 1000 से अधिक कन्याओं का विवाह हनुमान के साथ हो गया। ये उस मान्यता का खंडन करता है जो कहते हैं कि हनुमान का विवाह नहीं हुआ था। ये मतार्थ है, ये मतार्थ की दृष्टि है जिन शासन की। बहुत गहराई से, सूक्ष्मता से इन सब सिद्धांतों को हम समझें और अपने जीवन को उन्सम बनाएं, जिससे हमारा जीवन भी महान और पवित्र बने। चलिए थोड़ी देर
जिस आत्मा का ध्यान उन हनुमान वीर ने लगाया और जो मोक्ष को प्राप्त हुए, उन जैसा हम भी ध्यान लगाते हैं। थोड़ा नाटक करके भी देखो, ना भी शांति से बैठा जाए तो भी बैठने का नाटक करो। कभी कभी नकली करते करते असली भी हो जाता है। इसलिए अनादि का अनाभ्यास है, इसलिए थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन जब अंदर का अभ्यास हो जाएगा तो फिर परिणति सहज डूबने लग जाएगी। फिर नाटक नहीं करना पड़ेगा, असली हो जाएगा। चलिए थोड़ी देर बैठते हैं बिल्कुल शांति से, शुद्धोहम बुद्धोहम की रट लगाते हैं। जिसको जिसमें सहजता हो, बस आंख बंद रखना, हिलना डुलना कम। मच्छर काटें, भन बनाएं तो भी शांति से बैठना, क्योंकि बड़े बड़े उपसर्गों में महापुरुष हिले नहीं, और हम तो थोड़ी मच्छर भिन बना जाए तो विचलित हो जाते हैं। कैसे उपसर्ग परिसर को जीतेंगे। इसलिए थोड़ी शांति से बैठें। देखते हैं 5 मिनट ही लेंगे लगभग, और उसके बाद अपन सोना तो ही रात में, अभी तो समय है अपने पास।
परम समाधि स्वरूप हूँ मैं। अपने स्वरूप में समा जाना ही समाधि है। यहाँ पे जो समाधि का प्रारंभ होता है वह समाधि ऐसी लगती है कि अनंत काल तक सिद्ध दशा में वह समाधि स्वरूप की स्थिरता बनी रहती है। परम अतीन्द्रिय अव्यवहार सुख का भोग होता है। हम सभी उसके अधिकारी हैं। अंतर्मुखी अभ्यास करें, अवश्य ही हमारे जीवन में परम समाधि की प्राप्ति होगी। सहजानंदी स्वरूपी